हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। हम सबको पता है गाला के सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। हम यहाँ पे साइंस के सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे। आज हम सेकंड सैंपल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हमें बताना है कि जो ऑरेंजेस हैं, राइट, जिसको हम संतरा कहते हैं, उसमें किस तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है। हम सबको पता है उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप। ये क्वेश्चन आपका कार्बन एंड कंपाउंड से है। आपको जैसे पता है कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उसी में हमसे पूछा गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो क्लास इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा गया है जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स मतलब क्लास क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस किया जाता है। इस वजह से हमसे पूछा गया कि जो फूड होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है। तो हमको इनडायरेक्टली पता है कि जो फूड होता है वो फ्लूएम से ट्रांसफर होता है। अब आपको पता है कि जो फ्लूएम है वो क्या है? आपका एक तरीके से टिश्यू है। तो टिश्यूज के क्या होते हैं? डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो वही यहाँ पे आंसर है आपका सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हमारा फ्यूज होता है, जनरली जो हमारे घर में फ्यूज यूज किया जाता है, ठीक है, वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? आपका बिहाइंड सी है, ठीक है। अब ये आपका एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? यहां पे मिरर में इंसिडेंट हो रही है। कौन सा मिरर है ये आपका कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहां से पास होगी? वो पास होगी आपका फोकस से, ठीक है। इसलिए इसमें पूछा गया है कि जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? आपकी फोकस से पास होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक्चुअली जो हमारी आईज है उसका नियरर पॉइंट कितना होता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारे आई है उसका जो विजन होता है उसका नियरर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है? 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम सबको पता है कि जो हमारा नियरर पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका 25 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर इसका 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। हम सबको पता है कि हमारे पास कार्बन कंपाउंड में कुछ डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो उस फंक्शनल ग्रुप में से हमें बताना है कि ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ब्यूटेनॉन देखो ONE और ONE, तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी का जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने परफॉर्म किया था या किसने प्रैक्टिस किया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। तो वो कौन है? हमारे जॉर्ज मेंडल, जिसको हम मेंडल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसमें जो रजिस्टर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम सबको पता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है I²RT, ठीक है। तो इसमें ये किसके हीटिंग किसके प्रोपोर्शनल है? आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये तो क्लास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग 7 से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि जो पर्टिकुलर हमारे स्टोमेटा है, ठीक है, जो लीफ से प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कहते हैं आपका ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ओपन और क्लोज कौन करवाता है? तो उसको ओपन और क्लोज आपके गार्ड सेल्स करवाते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है लाइट से। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि लेंसेज की पावर क्या होती है। तो हम सबको पता है लेंसेज की पावर क्या होती है? दैट इज डायोप्टर, ठीक है। हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ पावर क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अब हम कहते हैं आज डिफरेंट एड्स भी देखते हैं टेलीविजन पे या हर जगह डिफरेंट एड्स देखते हैं कि एक्चुअली में जो कहते हैं गोल्ड होता है उसको किस में हम लोग मेजर करते हैं या उसकी प्योरिटी किस में चेक करते हैं? तो इट इज इन कैरेट, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा कैरेट। नेक्स्ट है सोल्डर, ठीक है।
सोल्डर क्या है? एक एलॉय है, राइट? इट इज एन एलॉय, जो हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल्स में पढ़ रखा है। एलॉय है, ठीक है, और ये किसका एलॉय है? लेड का और टिन का एलॉय है, राइट? और जनरली आपने देखा होगा सोल्डर्स जनरली क्या होते हैं? आप किसी दो मेटल्स या दो स्टील्स जैसे सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए? कंबाइन करने के लिए, या उनको, ठीक है, जोड़ने के काम करते हैं। तो उनका एक्चुअली क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। किसका? सोल्डर का। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि मेल्स के अंदर, आपको पता है मेल्स के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है? अब हमसे बोला गया है कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू एक्स। तो ये बात एकदम फैक्ट है कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स से छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम से, ठीक है? इसलिए जो स्टेटमेंट है ये भी आपका ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट है मायोपिक। अब आपको पता है एक मायोपिक पर्सन कौन होता है? एक मायोपिक पर्सन वो होता है जिसको दूर का नहीं दिखाई देता। तो अगर सोचो हम सबकी आईज नॉर्मल है, हमें किसी भी तरह के कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हमारी जो आईज है उसका जो फार पॉइंट होगा वो कितना होगा क्लास? वो होगा हमारा इन्फानाइट। कितना होगा? इन्फानाइट होगा। इस वजह से हमारा इन्फानाइट है। लेकिन जो मायोपिक पर्सन है, ठीक है, मायोपिक पर्सन को तो दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए जो कहते हैं उसका फार पॉइंट होगा वो क्या होगा? इन्फानाइट से पास होगा। इसमें वही बताया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ट्रू है। नेक्स्ट है द एक्वस सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 5 इज एसिडिक इन नेचर। हाँ, हमें पता है कि एक पीएच स्केल होता है जो 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम करेंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा, और आपका इसके करेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये 7 से कम है, 7 से कम है, इसका मतलब क्या है? कि आपका एसिडिक होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? आपकी ट्रू हुई। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, हम जनरली मेल्स की बात करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर 13 ऑनवर्ड एज से क्या होता है? आपके चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो चेंजेस क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, या कौन से हार्मोन्स की वजह से आते हैं? तो उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसी वजह से मोस्टैच आती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, बियर्ड्स आती हैं, राइट? ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हेरिडिटी का एक्सपेरिमेंट किसने किया था क्लास? तो हेरिडिटी का जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका जॉर्ज मेंडल ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे मिसमैच कौन सा है। तो देखो, आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, करेक्ट है, ठीक है? डी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, करेक्ट है। बट ई को हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो गलत है। इसलिए हम लोगों का आंसर ये है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट कौन से मेटल से बना होता है, ठीक है? तो हमें पता है कि वो जो मेटल होता है उसका नाम क्या होता है? टंगस्टन होता है। टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो इतनी ज्यादा इजीली तरीके से क्या होता है? आपका मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारे बॉडी में एड्रेनल रिलीज होता है वो कहां से होता है? एड्रेनल ग्लैंड से होता है। बट ये पर्टिकुलर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? तो ये पर्टिकुलर ग्लैंड आपका किडनी के पास, या टिप ऑफ द किडनी, या टॉप ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होता है। इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट पेनक्रियास की बात की जा रही है। तो पेनक्रियास जनरली क्या होता है? स्टमक के अबव होता है, पर थोड़ा सा राइट साइड होता है, इसलिए हम इसको आंसर वो होगा इसका भी बी। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स। आप सबको पता है कि हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रासेस होते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हुआ? ग्रासेस, ठीक है? देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके हर्बीवोरस, ठीक है? यहां पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप में विजिट करना पड़ेगा, वहां पे आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।